इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। बातम्यांच्या या भागाचे प्रायोजक आहे भंगाळे गोल्ड जलगाव। सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। मैं हूं आनंद शर्मा। कई महीनों से एक सवाल लगातार उठ रहा है और हर बार वही सवाल दीवार से टकराकर वापस आ जाता है। यह सवाल है भुसावल के माउली प्लाजा अपार्टमेंट का। जी हां, काफी दिनों से चल रहा है। एक ऐसा अपार्टमेंट जहां कागजों में सब कुछ कायदे कानून के मुताबिक है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है, कहानी भी कुछ और ही है। स्थानीय नागरिक ने जिलाधिकारी जलगांव को लिखित शिकायत दी है। शिकायत में आरोप है कि अनियमितताओं के नियमों के उल्लंघन के और उस सिस्टम के जो अक्सर बिल्डरों के आगे झुक जाता है। सवाल बहुत सीधे हैं और जवाब बहुत मुश्किल। अपार्टमेंट के पास से हाई टेंशन लाइन गुजरती है, फिर भी निर्माण की अनुमति कैसे दी गई? क्या कोई एनओसी ली गई थी या फिर कागजों में ही सब कुछ निपट लिया गया? इमारत के ऊपर मोबाइल टावर लगा है, इसके बावजूद ओसी सर्टिफिकेट कैसे जारी हुआ? ओसी मिलने से पहले ही अपार्टमेंट रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल बन चुका था, फिर नियम किस लिए थे? पार्किंग है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। हाँ, आपने सही सुना। पार्किंग में एंट्री रोड है लेकिन एग्जिट रोड नहीं है, लेकिन आप चले जाइए लेकिन बाहर नहीं निकल पाएंगे। ओसी पाने के लिए कुछ दिनों के लिए एक अस्थायी रैंप बना दिया गया था। फोटो खींच लिए गए, ओसी मिल गया, बाद में उस रैंप को तोड़ दिया गया और अब सिर्फ अंदर जाने का दरवाजा बना है, क्योंकि वो गोडाउन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यही नहीं, जिस गाले से पार्किंग के बाहर का रास्ता होना चाहिए था, उसी गाले पर यानी उसी दुकान पर जलगांव जनता बैंक ने 11,20,000 रुपए का लोन दे दिया, ऐसी भी खबर है। अब सवाल यह है कि गलत गाले को लोन किस आधार पर दे दिया? ऐसे ही तो ये बैंक्स डूबती है। नक्शे पास हैं लेकिन निर्माण अलग है। पहले 2 नक्शे नामंजूर हुए इस जगह के, तीसरा नक्शा मंजूर हुआ लेकिन निर्माण तो फिर भी नक्शे के मुताबिक बिल्कुल नहीं हुआ। प्लॉट नंबर 9 में अतिक्रमण है। ओपन स्पेस पर पतरी शेड और सीमेंट का गोदाम बना दिया गया है। सामने की दुकानों को कमर्शियल पार्किंग दी गई है, लेकिन सेफ्टी ग्रिल नहीं है। एक बड़ा हादसा उस वक्त का इंतजार कर रहा होगा। फाइलों में सब कुछ सही है लेकिन जमीन पर सब कुछ गलत है। नगर रचना विभाग जलगांव ने उल्लंघन की रिपोर्ट दी थी, इसके बावजूद ओसी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा आरोप है, कुछ अधिकारी और बिल्डर एक ही खाते की भाषा समझते हैं, और जब खाते बोलते हैं तो आम आदमी की आवाज फाइलों में दब जाती है। प्रशासनिक जिम्मेदारी इसकी किसकी है, यह भी सोचना चाहिए। यह मामला भुसावल शहर सीमा के बाहर का है, उप विभागीय कार्यालय के अंतर्गत आता है। नगर रचना विभाग की सिफारिश और उप विभागीय कार्यालय की फाइनल साइंस हुए थे, लेकिन जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है। किसी के भी फाइल में अभी तक जिम्मेदारी का नाम नहीं आया है। उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा। नागरिक की मांग साफ है और स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की समिति बने, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो, फौजदारी कार्रवाई हो, क्योंकि सवाल किसी एक अपार्टमेंट का नहीं है, पूरे सिस्टम का है। और सवाल पूछना आज भी सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार है। माझी या प्रकरणात कलेक्टर साहेबांना निवेदन देताना प्रमुख मागणी या संपूर्ण बाबींची सखोल निष्पक्ष स्वातंत्र्य अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्यात यावी ही नम्र विनंती। माऊली प्लाझा अपार्टमेंटच्या बाजूने हाय टेन्शन लाईट गेलेली आहे। ह्या इमारतीस एनओसी सर्टिफिकेट आहे की नाही आहे या फार शंका आहे। त्या अनुषंगाने या सरकारी अधिकाऱ्यांनी तपास न करता ओसी सर्टिफिकेट दिलेलं आहे असा माझा आरोप आहे। ओसी सर्टिफिकेट मिळवण्याच्या आधी इमारतीवर कमर्शियल झालेली आहे, वरती मोबाईल टावर आहे आणि राहून आम्ही रहिवासी, मी आणि सुदाम शिवरामे हे गुगल मॅपचा जर फोटो बघितला 2023चा ओसी सर्टिफिकेट मिळण्याच्या अगोदरचा गुगल मॅपच्या फोटोमध्ये तुम्हाला नक्कीच दिसेल की आम्ही दोघं रहिवासी तिथं दिसत नाही। या अनुषंगाने मी या उपोषणात बसलेलो आहे। अब आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री स्तर पर भी दखल ली जा रही है। अब इस मामले में एक और नई अहम जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस प्रकरण में दखल लिया जा रहा है, यानी मामला अब नगरपालिका और उपविभागीय अधिकारी तक सीमित नहीं रहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस पूरे प्रकरण की फाइल ऊपर तक पहुंच गई है और जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होने की बात कही जा रही है।
जिन अधिकारियों पर सवाल है उनकी कुर्सी खतरे में है। सूत्र यही बताते हैं कि अगर आरोप सही पाए गए तो गलत कार्यों को बढ़ावा देने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है। यहाँ पर एसडीएम यानी उप विभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नगर रचना विभाग के अधिकारी, सभी की भूमिका को जांच के दायरे में लाया जा रहा है, उसकी बात कही जा रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि केवल विभागीय अधिकारिवाही नहीं होगी, नौकरी पर भी खतरा मंडरा सकता है। रेलवे का भी कुछ नियम वहां पर काम कर रहा है और सवाल यही खत्म नहीं होते हैं। जिस जगह का यह पूरा मामला है वहां रेलवे का भंगार भी पड़े होने की जानकारी सामने आई है, जबकि नियम के मुताबिक रेलवे का भंगार ऐसे किसी भी हालत में खुले या किसी निजी फ्लैट में नहीं रखा जा सकता है। तो सवाल यह है कि रेलवे प्रशासन ने अब तक संज्ञान क्यों नहीं लिया है, या फिर यहाँ भी सब कुछ देखकर अनदेखा किया जा रहा है। अब सिर्फ सवाल नहीं है, कार्रवाई की उम्मीद है। यह मामला अब सिर्फ एक अपार्टमेंट की अनियमितता तक नहीं है, बल्कि उस सिस्टम का बन गया है जहां फाइलें नीचे अटक जाती है और ऊपर पहुंचने में सालों लग जाते हैं। लेकिन अगर सच में मुख्यमंत्री स्तर पर हस्तक्षेप हो रहा है तो उम्मीद की जा सकती है कि इस बार आम आदमी की आवाज फाइलों में नहीं दबेगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी आवाजें दबे नहीं तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और इंडिया अब तक न्यूज को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट में लिखिए, क्या कानून सबके लिए बराबर है? मैं हूं आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज से, कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।